हाँ स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.6। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.6 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम 12 का ये देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है टाइप का? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा ये टाइप है? dy बाय dx प्लस में py इज इक्वल टू में q। dy बाय dx के सामने कौन है? 1 है। y का डिफरेंशियल कौन है? dy बाय dx। p को और q को क्या बोलेंगे? तो p और q जो है वो है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x या तो फिर कांस्टेंट्स। एक बार देखेंगे क्या टाइप कर रहे हैं आप? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब dy बाय dx प्लस py बराबर में q लिखा हुआ है। dy बाय dx अकेले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकेले, मतलब इसके सामने 1 प्लस py बराबर में क्या लिखा हुआ? q। p और q क्या है यहां पर में? फंक्शन ऑफ x है या तो फिर कांस्टेंट्स है। ओके, अब इसको जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले IF निकालना पड़ता है। IF क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कैसे निकलता है बच्चों? ये देखिए, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, e के पावर इंटीग्रेशन p dx। अब चलिए, जब ये निकल जाए तब जाके जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो y इंटू IF इज इक्वल टू में q इंटू IF dx प्लस में c। ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या लिखा हुआ? y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस में c। यानी ये एक टाइप है। अब हम इसी के ऊपर सवाल बताने जा रहे हैं। आप लोग ढंग से इसको नोट कीजिए और देखिए, इतना सुंदर समझ में आएगा ना वीडियो में कि फिर जीवन भर याद रखोगे। चलो, और बढ़िया लगे ना थोड़ा सब्सक्राइब भी करना है। ये देखिए आपके सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। बुक लेके बैठा कीजिए। जब हमको एक्सरसाइज को बोलते हैं ना तो बुक को लेके बैठा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए dy बाय dx के सामने 1 है, g है। p के बदले कौन है बच्चों? 3 है। q के बदले कौन है? e के पावर -2x। चलो देखते हैं, पहले IF निकालेंगे। तो बोलिए IF कैसे निकालते हैं? e के पावर p dx यानी इतना। क्लियर है ना जी? e के पावर में p dx यानी कितना हो गया? e के पावर में 3x। क्लियर? अब चलो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस में c। y इंटू IF के बदले कौन है? इतना। इंटीग्रेशन q किसको बोलेंगे? e के पावर इतना को इंटू IF कौन है? ये वाला है, प्लस में c। अब बताइए, 3 में से 2 गया तो एक ही ना बचेगा। लास्ट स्टेप है बच्चों, y इंटू e के पावर 3x। तो ठीक है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस में c। एक बार फिर से बता दें, मन तो कर ही रहा होगा। dy बाय dx सामने 1 है, होना चाहिए py बराबर में q। पहला स्टेप IF निकालो, e के पावर p dx। अब देखिए 3 और dx का इंटीग्रेशन x। फिर सॉल्यूशन क्या? y इंटू IF। तो देखिए y इंटू इतना इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस में c। तो q इंटू IF dx प्लस में c। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए, नोट कीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्टूडेंट्स, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। dy बाय dx के सामने 1 है, तो देखेंगे ये हो गया 1। p के बदले कौन है? तो हम बोले थे dy बाय dx प्लस में py। तो p के बदले में 1 बाय x है और q के बदले कौन है? x स्क्वायर। चलिए पहला स्टेप, सॉल्यूशन बनाने से पहले पहला स्टेप क्या बोले थे गुरुजी? तो पहले निकालेंगे IF। पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e के पावर p dx यानी 1 बाय x dx। तो बोलो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है ना बच्चों। अब देखो ये e है और इसके भी बेस में e है, कुछ नहीं तो e है। जब ये दोनों सेम रहता है ना तो ये सामने वाला बचता है। IF तो निकल गया। अब चलिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? y इंटू IF। क्लियर है? बराबर q इंटू IF dx और प्लस में c। तो चलो y इंटू IF के बदले x है, q कौन आया है? x स्क्वायर। IF कौन है? x dx प्लस में c। x क्यूब हो गया ना बच्चों, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। x क्यूब का x क्यूब पावर 4/4 प्लस में c। ये कौन हो गया? xy। क्लियर है? जरा देखेंगे
dy by dx plus y by x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का ये अंतिम होता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करा रहे हैं, स्किप करके ना देखना, नहीं तो अपने पर अपने कुल्हाड़ी मारेगा। ठीक है, चलो इसको छापेंगे, नेक्स्ट सवाल पे चलने वाले हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी 9.6 एक्सरसाइज का। dy by dx के सामने क्या बोले थे? 1 होने के लिए, तो यहाँ 1 तो नहीं है, तो चलो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो y बाय cos स्क्वायर x, यहाँ भी तो डिवाइड करेंगे, तो 10x बाय cos स्क्वायर था ना, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। चले क्या? अब चलो p के बदले कौन हो गया यहाँ पर में? dy by dx के सामने 1 भी हो गया, y के सामने 1 बाय cos स्क्वायर, यही p का काम करेगा, यानी sec स्क्वायर x हो गया। और q का काम कौन करेगा? तो 10x इंटू कौन? sec स्क्वायर x। अब बताइएगा आप लोग, पहला काम क्या करने बोले थे? आयत, तो आयत कैसे निकलेगा? e के पावर p dx, यानी sec स्क्वायर x dx। तो बताओ जरा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो 10x, तो e के पावर 10x। आयत निकल गया, आधा मार्क्स मिल गया। अब सॉल्यूशन में क्या होगा? y इंटू आयत, यानी e के पावर 10x। आप लोगों को फॉर्मूला लिखना चाहिए। q कौन है बच्चों? 10x इंटू में sec स्क्वायर x, और फिर आयत dx प्लस में c। लास्ट स्टेप, लेकिन लास्ट स्टेप बाय पार्ट्स है यहाँ पर, तो पहले हम इसको करें। देखोगे हम t बराबर 10x मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 10x। तो जरा आप ही लोग बताइए, ये 10x को t मानोगे तो ये t हो गया, sec स्क्वायर x dx कौन हो गया? dt, और e के पावर क्या हो जाएगा? t। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल यहाँ पर स्टार मार्क मान के हम रख रहे हैं। अब हमको इसको लेके जाना पड़ेगा, और तो पहले आप इतना नोट करेंगे, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। नीचे तक नोट कर लिए थे आप लोग, वही चीज हम लिखे हैं जो नीचे में था, उसको यहाँ ऊपर में लिखे। बोलिए, आइलेट तो याद ही होगा ना, बाय पार्ट्स चैप्टर। बाय पार्ट्स में अलजेब्रा पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो बोलिए, इसको हम अपने मन से आई डैश मान लें। ये देखिए हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं आई डैश। तो बोलिए t और e के पावर t dt है। तो बोलिए फर्स्ट फंक्शन यानी t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी e के पावर t का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू कॉन्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी e के पावर t, और फिर पूरे का dt। चले t, e के पावर t का e के पावर t, फिर t का t के रिस्पेक्ट में 1, e के पावर t का e के पावर ta रहेगा। लास्ट स्टेप t e के पावर t, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर ta होगा। ठीक है, अब चलो इसी को कहां रखेंगे हम? इसी स्टार मार्क में बोले थे ना, तो बोलिए यहां से ऐसे y इंटू e के पावर 10x इज इक्वल टू में, अब इसमें रखना है ना हमको आई डैश में, तो यही वाला चीज रख देते हैं, t e के पावर t माइनस e के पावर t प्लस में c। अब यहाँ t के बदले कौन है? तो 10x। ठीक है, 10x और e के पावर 10x माइनस e के पावर 10x प्लस में c। आप चाहे तो e के पावर 10x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर में, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। जरा ढंग से एक एक स्टेप बताते हुए जा रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। अच्छा से देखिएगा, समझ के लिखिएगा। ठीक है, नोट कीजिए पहले। हाँ बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का 9.6। बार-बार इस बात को बोलते जा रहे हैं। बोलिए, ये जो आज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है बच्चों? तो dy by dx के सामने तो 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो आप डिवाइड कीजिए dy by dx प्लस में x से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा। यहां भी डिवाइड करिएगा तो x स्क्वायर log x से, लेकिन कट के x हो जाएगा। क्लियर हो गया? ध्यान पूर्वक से देखिए, x से हमने क्या किया? सब जगह डिवाइड किया। अब तो आया p के बदले में 2/x, अब q के बदले में x log x। ठीक है बच्चों, अब चलो पहला स्टेप क्या बोले थे? आयत निकालिए। आयत कैसे निकलता है? e के पावर p dx, यानी 2 है 1/x dx। तो देखिए e और 2, ये क्या हो जाएगा? 1/x का क्या होता है? log x ना, ये हो गया log x। अब बताओ log का प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कि जैसे ये जो log के आगे है ना, वो चल गया पावर में, तो बेस में तो e है, तो ये दोनों सेम रहने पर क्या बोले थे अभी हम? x² बचेगा। अब बोलिए सॉल्यूशन में बोलिए y इंटू आयत यानी x²। अब इंटीग्रेशन q
q के बदले में कौन है x log x इंटू में if ये कौन है x स्क्वायर, फिर dx अब प्लस में c। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, ये कुल मिला के x क्यू हो गया और फिर log x dx प्लस में c। अब ये फिर आइलेट पर बचूंगे यार, जो कि कभी तो आपको भी बनाना पड़ेगा ना आइलेट। एक बार फिर से समझा रहे सवाल को, x डिवाइड बाय dx प्लस में 2y इक्वल टू में इतना है। हम क्या करने जा रहे हैं x से डिवाइड किए, चलो भाई ठीक है। p के बदले 2x, q के बदले में x log x आया। if निकालेंगे e के पावर p dx यानी इतना हो गया। ये हो गया 2 log x। log का प्रॉपर्टी क्या है, log के सामने जो कहा जाता है पावर में, ये देखिए यहां गया। जब ये दोनों सेम है तो क्या बचा, ये बोलो, चलो आधा काम हो गया। अब सॉल्यूशन y into if इज इक्वल टू q कौन है, यहां से देखिए q हो गया इनटू if dx प्लस में c। अब ये कौन हो गया बाय पार्ट्स पे, तो बाय पार्ट्स पे आपको करना होगा, कभी कभी कुछ काम आपके लिए छोड़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाकर अब इसको बनाना होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये आपकी बुक में हम थोड़ा सा लंबा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे गए। क्वेश्चन नंबर 18 पे गए, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो dy बाय dx माइनस y बाय x और यहां x से डिवाइड करेंगे तो 2x। अब बोलिए टाइप को कैच किया, p के बदले कौन हो गया माइनस 1 बाय x और q के बदले कौन है 2x। अब बोलिए पहले क्या काम करेंगे, if कैसे निकालेंगे, e के पावर p dx यानी माइनस 1 बाय x है dx। अब e के पावर माइनस log x हो गया बच्चों। अब ये बताओ, ये log के सामने जो होता है, अभी जस्ट हम क्या बोले थे कि यहां जाएगा इसके पावर में, ठीक है। अब ये बेस में तो कुछ नहीं है, मतलब e है यहाँ e, तो क्या हो गया 1 बाय x। ये कौन निकला आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस सवाल में सॉल्यूशन निकालना नहीं, अगर निकालना होता ना बच्चों तो ये देखिए एक लाइन लिख देते हैं, y into if इज इक्वल टू q into if dx प्लस में c, यानी x कट गया 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c, ये कौन हो गया y बाय x। और इसी के साथ आपका इस वीडियो में प्रयास किया गया कि एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं बोर्ड का, तो थोड़ा आपको हम एनसीईआरटी का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।